सुनाने जा रही हूँ आपको। उसका क्या अनुमान है? सच्चाई का इनाम। सच्चाई का इनाम। सच्चाई किसको कहते हैं? सच्चाई के क्या माने बेटा? इनाम क्या चीज होती है? सच्चाई के बदले में कोई अच्छी चीज इनाम। ठीक है। नदी किनारे एक लकड़हारा सूखे दरख्त पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। मतलब लकड़ियां काट, सूखे हुए दरख्त पर चढ़ा हुआ था ना एक लकड़हारा। लकड़हारा किसको कहते हैं? लकड़ियां काटने वाला लकड़हारा एक सूखे दरख्त पे चढ़ा हुआ था। वो नदी के किनारे, जैसे कि हमारे यहाँ नाला आगे से गुजरता है ना, इसके पास कोई दरख्त होगा, सूखा हुआ होगा, उसके ऊपर कोई चढ़ के क्या करेगा? लकड़ियां काटेगा। तो अचानक इसके हाथ से कल्हाड़ी छूट कर नदी में गिर गई। अब जिस कल्हाड़ी से वो लकड़ियां काट रहा था, वो कल्हाड़ी छूट के किधर गिर गई? नदी में गिर गई। लकड़हारे को इसका बड़ा अफसोस हुआ। गिड़गिड़ाकर खुदा के हुजूर कहने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। क्योंकि वो गरीब इंसान था, उसके पास कमाने का जरिया वही कलाड़ी था। लकड़ियां काटता था, फिर जाके बाजार में बेच देता था। आई समझ? तो खुदावंदे करीम मेरे हाल पर रहम कर। वो क्या दुआ मांग रहे हैं रब से? खुदावंदे करीम मेरे हाल पर रहम कर, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं सुई तक नहीं खरीद सकता हूँ। यानी इतना गरीब था। सुई क्या चीज होती है? सुई। आज तो सुई भी बच्चों बड़ी बात है। सुई भी 10-20 रुपए की मिलती है, यही बात है ना? तो वो कहने लगा कि मैं सुई नहीं खरीद सकता हूँ, मैं कलाड़ी कहाँ से खरीदूंगा? तो उसने क्या किया? कलाड़ी ना हुई तो लकड़ियाँ कैसे काटूंगा, और लकड़ियाँ ना काटी तो रोटी कहाँ से खाऊंगा? भूखा मर जाऊंगा। यानी कि लकड़ियाँ कहाँ से लाऊंगा काट के, वरना क्या करूंगा? वो किधर से बेच देता? लकड़ियां कहाँ से लाता? भूखा मरता। यही बात थी ना। लकड़हारे की दुआ अभी खत्म ना हुई थी कि नदी में हलचल हुई। यानी कोई चीज हिलने लगी पानी के अंदर से। तो लहरों में से एक फरिश्ता नमूदार हुआ। उसने क्या कहा? क्या ये सोने की कल्हाड़ी तेरी है? वो कल्हाड़ा लेके आया। किससे? दरिया से निकाल के। कौन सा कलाड़ा लेके आए? सोने का। इस बेचारे का, हमारे जैसे गरीब का लोहे का कलाड़ा था, उसको सोने का नहीं था। उस लकड़हारे ने जवाब दिया, जी नहीं, मुफलिस और नादार जरूर हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये कलाड़ी मेरी नहीं है, इससे मेरा क्या वास्ता है? फरिश्ता लकड़हारे का जवाब सुनकर नदी की लहरों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर नमूदार हुआ और कहने लगा, क्या ये कलाड़ी तेरी है? चांदी की कलाड़ी ले आया। फिर कौन सी कलाड़ी लाई? चांदी की। तो पूछने लगा लकड़हारे से, क्या ये कलाड़ी तेरी है, ये चांदी की? तो लकड़हारे ने जवाब दिया। उसने फिर इनकार कर दिया। फरिश्ता फिर नदी में गायब हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर नमूदार हुआ और कहने लगा, क्या ये लोहे की कलाड़ी तुम्हारी है? तो लकड़हारे ने जो ही देखा, कहने लगा, हाँ जनाब, और इतना खुश हुआ और उसने उससे कलाड़ी ले ली और कहने लगा, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस नदी में से कलाड़ी ढूंढ कर दे दी। तो फरिश्ते ने इसकी सच्चाई पर बड़ा खुश हुआ। यानी फरिश्ता उसकी सच्चाई पर बड़ा खुश हुआ। लोहे की कलाड़ी लकड़हार को देते हुए कहने लगा, ये सोने और चांदी की कलाड़ी भी तुम रख लो, ये तुम्हारे इनाम में है, जो तूने सच बोला। जो तूने क्या कहा? सच बोला। तो अगर वो इतना गरीब था जिसके पास एक सुई लेने की भी ताकत ना हो, बच्चों ये बात एक समझने वाली है, सोचने वाली है कि वो लालच कर सकता था ना। सोने की कलाड़ी की तरफ देख के लालच कर सकता था, चांदी की कलाड़ी की तरफ देख के लालच कर सकता था कि मैं जाकर ले लूंगा, मुझे लोहे की कलाड़ी से कोई अच्छी चीज मिल गई है। लेकिन उसने सच बोलना था। वो क्या करता था? सच बोलता था, अपने ईमान पर कायम था, अपने इस्लाम पे। यानी वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने कहा, नहीं मेरी ये कलाड़ी नहीं है, मैं गरीब एक इंसान हूँ, मेरी लोहे की कलाड़ी है। ठीक है, मेरी क्या है? लोहे की कलाड़ी है। तो फरिश्ता उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसको दो जो और कलाड़ियाँ थी उसके इनाम में उसको दे दिए। तो इसकी तलकीन क्या है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा सच्चाई का बोलबाला होता है। सच्चाई का क्या होता है? बोलबाला होता है। अल्लाह पाक फजलो करम करते हैं। सच बोलने वाला अपने रब को पसंद है, अपने नबी उससे प्यार करते हैं। और दूसरी बात ये है बच्चों, इसके अंदर मैं आपको ये बात भी समझाना चाहती हूँ कि आगे 12 रबीउल अव्वल है। क्या है? 12 रबीउल अव्वल। मालूम है ना सबको रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है जी। 12 रबीउल अव्वल को क्या है? कौन सा दिन है 12 रबीउल अव्वल का, जो हमारे लिए बहुत अजीम दिन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की क्या है? विलादत मुबारक का
दिन है वो हमने मनाना है जोश और खरोश से, बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे इंशाल्लाह। उसकी भी आप लोगों ने साथ साथ क्या करनी है, तैयारी करनी है साथ साथ, समझ आए।